आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। क्या नीट पेपर लीक के मामले में घिरी सरकार को अब छात्रों के भयंकर गुस्से के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही मानेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या छात्रों का ये मुद्दा महाआक्रोश देश की सियासत में कोई बड़ा तख्ता पलट कराने जा रहा है? बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। जी हां, जिन्हें सुलगते सवालों के बीच आज नागपुर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है, जहां शाम 4 बजे संविधान चौक पर होने वाले इस महाप्रदर्शन से पहले चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स, दंगा नियंत्रण प्लाटून और 4 डीसीपी तैनात कर दिए गए हैं। जयपुर में कल ही पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके पर सरेआम थप्पड़ कांड के बाद माहौल में बारूद जैसी गर्मी है, जिसे देखते हुए नागपुर पुलिस कमिश्नर ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि कानून हाथों में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल गुस्से से भरे हजारों आक्रोशित युवाओं की फौज और कड़े ट्रैफिक डायवर्जन के बीच पूरा नागपुर हाई अलर्ट पर है और इस आर पार की जंग पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक 2000 से ज्यादा आक्रोशित युवा सड़कों को जाम करने वाले हैं। कल जयपुर में जो मारपीट की तस्वीर सामने आई, उसके बाद नागपुर कमिश्नर ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने भी कानून तोड़ा तो एक्शन सख्त होगा और दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। पूरे विदर्भ से आ रही युवाओं की फौज और मुस्तैद पुलिस के बीच आज सगळ्यांनी शांततेचं सहकार्य ठेवायचं आहे। हे आंदोलन शांततेच्या यानंतर महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध वक्ता ऋषभदादा राऊत आपल्या सर्वांसोबत संवाद साधणार आहेत। भारत माता की इन्कलाब स्पॉन्सर्ड है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मौजूद कई साथी अभिजीत को 10 सालों से जानते हैं। ये बाबा साहब का लड़का बीजेपी के एजेंडा के तले कभी बिक नहीं सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहना चाहेंगे चाहे आप कितना भी बात कर लो, कितना भी इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर लो, इस देश का युवा आपकी बात अभी नहीं मानने वाला है। साथियों, आप सोचिए कि जब से 2017 में पहली नीट की विक्टिम अनीता तमिलनाडु में जिसने अपनी जान दी और तब से आज तक सैकड़ों बच्चों ने अपनी जानें दी है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुक नहीं सकती है। हमारी लड़ाई होनी चाहिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की। फुटले, जीव गेले, राजीनामा दिले, जीरो, ये है मेन मुद्दा कि इनको चाहिए इस्तीफा। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। 5 प्रोटेस्ट हो गए या 7 प्रोटेस्ट हो गए अभी तक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट को यूथ का मतलब उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ उनको लेना देना ही नहीं है यूथ से। अगर लेना देना होता तो मुझे नहीं लगता कि जब नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद जो कल पाटलिपुत्र वाली प्रॉब्लम हुई अपने बिहार में, वो नहीं हो सकती थी। और उसके बाद आई थिंक इनका काम बनता कि एक तो कॉन्फ्रेंस ले या फिर कुछ बोले उसके बारे में, बट वही तो राजीनामा दिला, जीरो। जब ये हुआ था तब पीएम यहाँ नहीं थे और अभी लेकिन भाई पीएम से भी पूछा जाता है ना कि क्या है, लेकिन पीएम भी फैसले करते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो लेकिन निर्णय जो होगा होम मिनिस्ट्री से होगा या प्राइम मिनिस्टर लेके, तो उन तक बात पहुंची नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि बात तो पूरे इंडिया तक पहुंची है सर, ठीक है, बात पीएम तक भी गई है, बात होम मिनिस्टर तक भी गई है और बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तक भी गई है, पूरे वर्ल्ड तक गई है बात, पता है आपको? बहुत अच्छी बात है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंडिया को देख के हंस रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, लोग मर रहे हैं कि मतलब बच्चे जो है वो सुसाइड कर क्यों रहे हैं? सरकार को मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं दिख रहा है ना कि हम बात ही नहीं कर रहे उस चीज पे। राजीनामे की बात काफी दूर, जवाब तो युवा है। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर ये संविधान चौक पर प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी युवा लोग मिले हैं और एक खास व्यक्ति मिले हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए रैप करता है, रैप बनाते हैं, वो है यहाँ गरम कलाकार यहाँ। तो ये भी यहाँ पर हैं, साहिल भी यहाँ पर हैं, अमर भी यहाँ। इनसे पूछेंगे कि भाई आज यहाँ आना जैसे कि प्रोटेस्ट में आए आप, और आपकी भी मांग वही होगी जो सभी की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन और भी इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा तो एजुकेशन को लेके हमेशा ही मेरा मुद्दा साफ रहा है कि एजुकेशन सबका अधिकार है। जब मुझे पता चला कि नीट के एग्जाम रद्द हो चुकी है और कई बच्चों ने सुसाइड कर लिए, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट में जुड़ गया अपने गानों के जरिए। मैंने पहला गाना कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बनाया था, एक एंथम सॉन्ग बनाया था, जिसमें मैंने लोगों को अपील की थी कि आप कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। इसके पीछे का मकसद ये नहीं था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पीछे का मकसद ये था कि ये मुद्दा कितना स्ट्रांग लेकर आया, क्योंकि जितने लोग नीट के एग्जाम देने वाले थे उतने लोगों का करियर दांव पे लगा दिया है एक अकेले इंसान ने, और वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। मुझे पहले से ऐसा लगा है कि हमेशा पढ़ाई की बात सबसे पहले होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात बाद में होनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लड़ाई लड़ नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते और कुछ भी बन नहीं सकते। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है, न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक इस बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं जब दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ था तो सुबह से न्यूज के पीछे लगा हुआ था, लेकिन एक भी न्यूज नहीं आई। तब मैंने एक गाना बनाया था कि 2 कौड़ी के टीचर, वो जो उसने बोला था, उसमें मैंने गाना बनाया था कि ये बोल वो रहे जो खुद लीचड़ है, 2 कौड़ी के टीचर हैं, ये बोल वो रहे जो खुद लीचड़ है। तो मैंने ये गाना बनाया था जो बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद मैंने एक और गाना बनाया था कि कर ले जो भी है करना, आखिर तुझको है डरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना कॉकरोच आ जाएगा। तो मैंने वो एक गाना बनाया था। उसके बाद मैंने एक गाना बनाया था, जब हम इतने सारे यूथ जो है हमारी वजह से आज थिएटर खुल जाते हैं, हमारे वजह से IPL खुल जाता है, हमारे वजह से हर मैच खुल जाता है। हम ही यंगस्टर्स हैं जो सबसे पहले किसी भी कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं। करण औजला का दिल्ली में इतना बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था, वहां जाने वाले कोई 40-50 साल के लोग नहीं होते, वहां पे जाने वाले 17-18 साल के, वो 25 से 35 साल तक के लोग होते हैं। वही होते हैं जो कॉकरोच होते हैं, जो सबसे पहले टिकट खरीदते, 12-12 हजार रुपए की टिकट खरीद के गए थे। आज वो सारे के सारे एक्टर कहाँ है, वो डायरेक्टर कहाँ है, वो एक्टर कॉकरोचों ने भरे जिनके फिल्म के थिएटर कहाँ पर है। ना नेता का कोई सपोर्ट है, अभिनेता का आया एक भी ना पोस्ट है, ना कैरी मिनाटी का आया कोई रोस्ट है, इनके आइडल है गायब जैसे घोस्ट है, कहाँ चले गए सबके सब। ये गाना जब मैंने बनाया तो उसे ध्रुव राठी ने स्टोरी पे रखा था, और ध्रुव राठी ने स्टोरी पे रखने पर तो गाना 25 मिलियन पे गया। हालांकि वो गाना किसी और ने उसका लिपसिंग किया और वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं रैपर हूँ, लेकिन चलो ठीक है, मैं किसी के बीच में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आवाज मैंने दी है, लिरिक्स मैंने लिखे, म्यूजिक अमर ने बनाया है, उसका गवाह हूं। तो हमने बहुत सारे गाने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बनाए हैं, प्रोटेस्ट के लिए बनाए हैं, और ये आंदोलन मेरे गानों के जरिए आगे ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बात है? पहले दिल्ली में हुआ, उसके बाद आज का ये 7वां प्रोटेस्ट है नागपुर में, और प्रोटेस्ट नागपुर में पहले हो रहा है कि उसके पहले भी हुआ है? नागपुर में पहली बार हो रहा है, ऑफिशियली पहली बार हो रहा है, और अनऑफिशियली इंस्टा पे और सोशल एक्टिविटीज तो हो ही रहा है, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी है। आप अगर कैंडल मार्च भी लेके चल लो, आप अगर सोशल मीडिया पे कितना भी कर लो, इकट्ठा नहीं होंगे पब्लिक, हमारी बात नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच रही? अभी तक 5 सरकार तक के सब बात पहुंच रही है, वो कान में तेल डाल के बैठी है। अगर बात आगे क्या परियोजना है, क्योंकि क्या करना चाहिए? हालत इतनी खराब हो चुकी है, ना उनके पास जवाब देने को कुछ है और ना उनके पास सुनने को कुछ है, बस अपना वो टाइम निकाल रही है। उनको लगेगा कि थोड़े दिन करेंगे प्रोटेस्ट, वो क्या है, बच्चे हैं, बैठ जाएंगे, कुछ नहीं है। लेकिन सर, ये मैंने नीट की एग्जाम नहीं दी है, मेरे बच्चे देंगे। फ्यूचर की बात करें तो हमको आगे का सोच के आज का करेंगे तो, और ये बड़ा शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट है, और काफी मांग तो काफी है। परसों के दिन हमने देखा कि हमारे बिहार पटना में जो पुलिस का जो एग्जाम होने वाला था, उसमें इतना वर्स्ट एजुकेशन, इतना प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे भी। तो मुझे नहीं लगता, आपको लगता कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ इतना कनेक्टेड है, इसमें मैनेजमेंट में भी दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम की है। 12 लाख पब्लिक अगर बैठ रही है एग्जाम के लिए, तो भाई कहाँ जा रही है वो सब? तो जीत आ गए क्या? अभिजीत जीत के वो कुछ देर में आने वाले हैं। और आज क्या मांगे होंगे? जैसे कल उनके ऊपर हमला मांग वही है जयपुर में। हाँ, तो मांग वही रहेगी। वो तो सर ऐसा है कि एक ना एक तो मिल ही जाता है, और ये एक भड़काने जैसा हो जाता है कि हमको हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा और रहेगा ही, क्योंकि हमको हमारी मांग पूरी करनी है। और कुछ लोग ऐसे भी है, मैंने भी देखा है, जो वो भी चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन वो एज ए बीजेपी सपोर्टर है ना, तो खुल के तो नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि बीजेपी का नाम आ जाता है। मेरी आधी खानदान बीजेपी से है, पर मैं चाहता हूँ कि जो सही है वो सही है। एक प्लेटफॉर्म चाहिए हमको प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम हमारी बात रखने के लिए यहाँ पे आएंगे। अच्छा, वो ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं इधर ही कमाल चौक वैशाली नगर में रहने वाला हूँ। मेरा कहना है, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करे ना करे, जस्टिस मिलना चाहिए। इंसानी जान की कीमत आज तक इस दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंसान तय नहीं कर पाया। मेरा ये कहना है, आप उस विक्टिम को पहले जस्टिस दो, बाद में एग्जाम सिस्टम्स ये करते हैं, एग्जाम वापस दे आ सकते। वो मरे हुए इंसान क्या वापस आएंगे क्या? पहली बात होगी वो।
दूसरी बात, यहाँ पे हमारे देश के जो मिनिस्टर्स लोग हैं उनको मीठे सवालों की ऐसी आदत लग गई है कि एक कड़वा सवाल पूछा नहीं कि उनका असली रंग बाहर आ जाता है। आपने सुना होगा अभी मध्य प्रदेश के अंदर वो कैलाश विजयवर्गीय जो थे, उनको एक कड़वा सवाल पूछा गया कि 26 लोग हमारे मर गए खराब पानी पीने की वजह से, इसका आप क्या करेंगे? तो वो कहते क्या फुकट का सवाल पूछ रहे, क्या घंटा हो गया? सो इस लैंग्वेज से हाँ गाली, मतलब वो एक सही बात नहीं। तो अगर हमारे देश के अंदर 45 to 47% MLAs एंड MPs हु आर इलेक्टेड आर इलिटरेट, उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उनका स्ट्रिक्ट एफिडेविट जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है वो भी नहीं किया जाता, अगर हम उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, और तीसरी बात अगर हम जस्टिस मांगने जाए तो हमें एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है, तो मुझे आश्चर्य की बात नहीं लगेगी कि कल अगर इस देश में कोई गजवा हिंद जैसे कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना भी चाहेगा तो हो जाएगा। क्योंकि आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, केरला में बैठा, सॉरी कश्मीर में बैठा मुस्लिम और साउथ का बैठा हुआ मुस्लिम, ये दोनों को भी झगड़ेंगे नहीं कि तू क्यों हिंदी में या फिर मलयालम में बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ के ये जो लोग हैं, मुंबई में बैठे लोग तमिल वाले से झगड़ते कि तू क्यों मराठी में बात नहीं कर रहा, और तमिल वाला बोल रहा है कि तू क्यों मुझसे ये नहीं कर रहा। अगर आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो जस्टिस मांगने भी जाओ या नहीं भी मांगो आपको नहीं मिलेगा। अम्बेडकर जी के जोड़े सावरकर जी ने खुद ने कहा है, इस देश को हिंदू से कैसा ट्रीट करता है ये सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार वाली चीज है, क्योंकि वो लड़की अगर हिंदू है और धर्मेंद्र प्रधान दोनों हिंदू है, अगर उस एंगल से भी हम देखें तो उन्होंने एज अ आप क्या बिलीव करते हैं, आपका फेथ क्या है, उसके ऊपर अगर आपको इलेक्ट किया उसके बाद भी आप जस्टिस देने में फेथ में अगर आप फेल हो जाते हैं तो हम किसको जस्टिस मांगने जाए? पहली बात होगी। दूसरी बात, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एनी पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री, आपको पता है क्या है? इस देश के तिरंगे को हमेशा सैल्यूट करना, इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हमेशा खड़े रहना, वक्त आने पर देश के लिए अपनी जान देना ताकि आपसे इंस्पायर होकर के फिर वो मतलब आगे हमारा संविधान के जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके ऊपर पे हाथ रख के कसम खा करके वो धर्मेंद्र प्रधान अगर जस्टिस दे नहीं सकता तो कौन देगा हमें? आप ये बताइए। जिधर उधर बीजेपी आरएसएस वाले के लोग भरे पड़े हुए, आप मानिए ना मानिए, हर जगह पे वही भरे पड़े हुए। वरना केजरीवाल जी जो है उन्होंने साफ साफ मुंह पे कह दिया, मैं ऐसे जज के साथ नहीं जाऊंगा जिन्होंने आरएसएस के 4 इवेंट किए या फिर जितने कितने भी इवेंट किए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आरएसएस सेक्युलर है तो वो क्यों हमको जैसे हम जैसे लोगों को ज्वाइन नहीं करने देते उनकी इंस्टीट्यूशन? आज वो भी आए यहाँ पे हमारे साथ, इनजस्टिस हुआ है ना। इट डज नॉट मैटर व्हाट योर रिलीजन इज, इट डज नॉट मैटर व्हाट योर फेथ इज, हमें जस्टिस चाहिए। और हम एज ए इंसान आए हैं, हम यहाँ पे धर्म के इसलिए नहीं आए, हम यहाँ पे इंसान बन के आए, और ये हमारी कमजोरियां ढूंढते हैं पाकिस्तानी वाले सब आकर के हमको तबाह करने के लिए काफी है। प्लीज इस देश को बचाएं। जो है उद्देश्य जो है अभी 5 प्रोटेस्ट हो गए, 5 प्रोटेस्ट पहले कि दिल्ली में भी हुआ, जयपुर में भी हुआ, पुणे में भी हुआ, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू क्यों नहीं रहेंगी? क्या सरकार का कैसा है? वो कांग्रेस रही होगी, सरकार ने तो 84 में इतने लोगों को मारे, उसका जवाब अभी तक नहीं दे पाई है। 84 में जो हमारे सिख भाई बहन जो मारे गए थे, मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा उनको? अरे तो अगर पैसा कानून तक, मैं वही बोला ना, मीठे सवालों की आदत लग गई है, फाइल ऊपर तक जाएंगी क्या? आप बिना पैसा खिलाए मुझे बताइए, लाइसेंस नहीं बन सकता इस देश का, और आप एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत अजीब बात है। ठीक है, वो एक अलग बात है, 2-3 दिन बाद एग्जाम, 2-3 दिन बाद, हाँ MHT CT उसका भी कभी घपला हो गया, तो बात पेपर देने की भी नहीं है। बात कैसे, आप सिस्टम को अच्छा कीजिए। बाबा साहब ने को लोग गालियां देते कि आपके संविधान में लिखा हुआ है कि अनएजुकेटेड लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से लिखा गया था जब भारत देश आजाद हुआ था। 12% लिटरेसी रेट थी हमारे देश की। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब उस 47 साल को तो अभी 80 साल हो जाएंगे अभी अगस्त को, तो अभी इतना टाइम होने के बाद भी अगर हम एजुकेटेड और इसके अगर में हम लड़ते रहे तो पढ़े लिखे लोग अगर नहीं आएंगे तो अनपढ़ लोग हमारे ऊपर राज करेंगे, और वही हो रहा है। हम आज कितने भी धूप में मगजमारी करे, कश्ती करे, जितना भी करे, अनएजुकेटेड लोग हमारे ऊपर आएंगे और रूल करके जाएंगे। ये बाबा साहब ने खुद बहुत अच्छी बात की आपने, और अनएजुकेटेड MLAs MPs आकर के इस देश को, यानी कि अभी इलेक्शन भी जो होना चाहिए वो एजुकेटेड लोगों को। अगर एग्जाम सही, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम सही तरीके से नहीं हो सकता तो क्या गारंटी इस देश के अंदर जो इलेक्शन है वो भी सही ढंग तरीके से हम कैसे मान लें? क्योंकि अगर पेपर ही सही तरीके से नहीं हुआ तो पैसे देकर के वोट ऑफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना कोई भी। आप दूसरे देश में जाकर के देखिए, ये है जेनजीज, और जेनजीज की आवाज बहुत बड़ी और बहुत अच्छे मुद्दे और वेल एजुकेटेड और अच्छा लगा आपसे मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ और सभी धर्मों को माना। मैंने अम्बेडकर जी को क्रॉस करके सावरकर जी को लिया। अगर आपको अम्बेडकर जी से तकलीफ है, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ बुद्धिस्ट लोग के लिए किया, अगर ऐसा किया होता है तो वो जो ये है फेडरल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत सभी भी कोई भी रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन इस देश में रह सकता है। पाकिस्तान बन जाने के बाद सभी मुसलमान यहाँ से नहीं गए, क्योंकि बाबा साहब के सेक्युलर शब्द की वजह से, सेक्युलर यानी सब धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद भी उस एक शब्द की वजह से अगर इंसान अपनी लॉयल्टी प्रूव करता है, हिंदू मैरिज एक्ट बिल पास न होने की वजह से उस बंदे ने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिजाइन कर दिया, तो क्या ये चीज साबित करने के लिए काफी नहीं है कि बाबा साहब ने सबके लिए काम किया? लोग बहुत सारे आर्ग्यू करते हैं कि वो तो सिर्फ दलितों का नेता है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने सबके लिए काम किया है। He has worked for everybody and he has worked for everybody। और आज अगर वो हमारे सामने जिंदा होते तो वो कहते कि तुम लोग बस पढ़ाई करो और एजुकेटेड MLAs एंड MP को लो, क्योंकि
हम पढ़े लिखे हुए नहीं, हमको डर लगता है कि ये लोग हमारे घर पे गुंडे भेज देंगे, जान ले ये आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे लगता है अभिजीत आ गए हैं, अभी जिसकी भी थोड़ी सी बाइट लेना तो वहाँ मिलते हैं। कैरी ऑन। थैंक यू। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया।